प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद देवटिया गुड़ा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेंगे चैप्टर अपने पास तरंग प्रकाश की हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेन ने क्या बताया था कि प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है? तरंगागर के रूप में। हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश जो गमन करता है वो किसके रूप में गमन करता है? तरंगागर के रूप में। जैसे एक प्रकाश स्रोत है, ये क्या है? एक प्रकाश स्रोत, इससे ये तरंगिकाएं, तो इससे ये तरंगागर बन गया। ये भी ये क्या बन गया? एक तरंगागर। तो प्रकाश तरंगागर के रूप में गमन करता है और इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है। तरंगागर का प्रत्येक बिंदु क्या होगा? एक नए स्रोत की भांति कार्य करेगा, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं, इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल है वो प्रकाश की चाल के समान होती है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में गमन करता है। तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु क्या हो जाएगा? एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं, ये क्या है? द्वितीयक तरंगिकाएं, तो इससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है और ये आगे द्वितीयक तरंगागर का निर्माण करती है। तो यह है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत या द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। सिद्धांत क्या था? प्रकाश किसके रूप में? तरंगागर के रूप में गमन करता है, संचरण करता है। तरंगागर का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल किसके समान होती है? प्रकाश की चाल के समान होती है और ये आगे फिर द्वितीयक तरंगागर का निर्माण करती हैं। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया? द्वितीयक तरंगागर। फिर इससे भी जो तरंगिकाएं निकलेंगी उनको भी हम कहेंगे द्वितीयक तरंगिका। इनको भी क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिका। अब ये आगे फिर द्वितीयक तरंगागर का निर्माण करती है। इसके लिए ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय, इसके लिए ये प्रथम, ये द्वितीय, यानी आगे जो तरंगागर बनेगा उस तरंगागर का क्या नाम देंगे? हम द्वितीयक तरंगागर ही नाम देंगे। इस तरीके से जो प्रकाश है वो आगे से आगे द्वितीयक तरंगागर बनते जाते हैं और प्रकाश आगे गमन करता जाता है। तो यह है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अभी हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या है, इसकी व्याख्या। तो इसके द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझने के लिए हम एक प्रकाश स्रोत लेते हैं। एस के एक प्रकाश स्रोत, ये एक प्रकाश स्रोत। इस प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से ये तरंगिका है, ये किसी क्षण ए बी एक प्राथमिक तरंगागर है। प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगागर है ए बी, जिसको क्या कहेंगे? प्राथमिक तरंगागर कहेंगे। किसी क्षण ए बी तरंगागर हो गया। अब हाइगेन के सिद्धांत से इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, इसका बिंदु 1 ये ले लिया, ये बिंदु 2, ये बिंदु 3, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु क्या होगा? एक नया स्रोत होगा। तो इससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। इससे क्या होती हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल के समान होती है। तो इनकी चाल प्रकाश की चाल के समान है, तो ये t समय में कितनी दूरी तय करेंगे? ct दूरी। इससे जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं प्रकाश की चाल से गमन करती हैं और प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, तो ये t समय में कितनी दूरी तय करेंगे? ct दूरी तय करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इन बिंदुओं को केंद्र मान करके, इन बिंदुओं को केंद्र मान करके ct त्रिज्या के वर्त खींचते हैं।
इस तरीके से ये द्वितीयक तरंगिकाएं होगी, ये क्या होगी, द्वितीयक तरंगिका। तो बिंदु 1 2 3 जो थे अपने पास, 1 2 3, इन 3 बिंदु ले लिए, और भी ले सकते हैं हम, बहुत सारे, जरूरी नहीं कि 3 ही ले, लेकिन यहाँ 3 बिंदु दे रहे हैं हम। तो इन बिंदुओं को केंद्र मान करके कितने त्रिज्या के, सीटी त्रिज्या के वर्त खींचते हैं, वर्त बनाते हैं। इन वर्तों के अग्रभाग पर, इन वर्तों के अग्रभाग पर हम स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचते हैं, ये ए डैश बी डैश। ये स्पर्श रेखीय पृष्ठ ही द्वितीयक तरंगाग्र होगा। इन वर्तों के पीछे भी हम स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचते हैं, लेकिन हाइगेंस के सिद्धांत, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का प्रवाह सदैव अग्र दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह किधर होगा, सदैव अग्र दिशा में। तो ये ए डैश बी डैश आगे तरंगाग्र बन गया, चाप स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचा, इधर ये ए डैश बी डैश पीछे के भाग की तरफ हमने स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचा, तो ये आगे के भाग की तरफ जो स्पर्श रेखीय पृष्ठ है, ये क्या होगा, द्वितीयक तरंगाग्र होगा। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या। अब इसके अंदर यदि ये स्रोत बहुत अधिक दूरी पर है, स्रोत क्या है, बहुत अधिक दूरी पर है, तो इन तरंगाग्रों की आकृति कैसी हो जाएगी, समतल। ये हो गया अपने पास ए बी, इस पर बिंदु 1 2 और ये 3, और ये हमने इनको केंद्र मान करके गोले खींच दिए, ये 1 2 3, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं, ये द्वितीयक तरंगिकाएं। और इनके अगर भाग की तरह में स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचे तो ये ए डैश बी डैश द्वितीयक तरंगाग्र हो गया, पीछे की तरफ स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचे तो ये ए डबल डैश बी डैश पृष्ठ तरंगाग्र हो गया, ये अग्र तरंगाग्र हो गया। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा आगे की तरफ होता है, तो ये जो अग्र तरंगाग्र है यही क्या होगा, द्वितीयक तरंगाग्र होगा। तो हाइगेंस के सिद्धांत के द्वितीयक तरंगिकाओं की व्याख्या में, इसकी व्याख्या में क्या था, माना ऐसे एक प्रकाश स्रोत है, ऐसे क्या एक प्रकाश स्रोत है, इससे किसी एक क्षण ए बी एक तरंगाग्र है, ए बी क्या है, गोले तरंगाग्र मान लीजिए, गोले तरंगाग्र है। हाइगेन के सिद्धांत से इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, नया स्रोत होगा। तो हमने इसमें कितने बिंदु ले लिए, 1 2 3 बिंदु मान लिए। अब इन बिंदुओं से, इन बिंदुओं से ये बिंदु क्या हो गए, नए स्रोत हो गए, तो इनसे द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होती हैं, तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं होगी, ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, जिनकी चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल के समान होती है, कितनी, c, इनकी चाल कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी। तो ये तरंगिकाएं t समय में, कितने समय में, t समय में कितनी दूरी तय करती हैं, ct दूरी तय करती है। तो फिर इन गोलों को केंद्र मान करके, वो इन बिंदुओं को केंद्र मान करके, इन बिंदुओं को केंद्र मान करके ct त्रिज्या के वर्त खींचते हैं, ct त्रिज्या के वर्त खींचते हैं। इन वर्तों के अग्र भाग की ओर एक स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचते हैं, ए डैश बी डैश। इसके पृष्ठ भाग की तरफ भी स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश। लेकिन ऊर्जा का प्रवाह सदैव किधर होता है, अग्र भाग की ओर होता है, अग्र दिशा में होता है। तो ये ए डैश बी डैश नवीन द्वितीयक तरंगाग्र होगा, और इस प्रकार आगे से आगे तरंगाग्र बनते जाते हैं और प्रकाश का संचरण होता रहता है। यदि प्रकाश स्रोत अपने पास बहुत अधिक दूरी पर है तो ये जो गोले तरंगाग्र थे, ये जो गोले तरंगाग्र थे, ये गोले तरंगाग्र कैसे हो जाएंगे, अपने पास समतल हो जाएंगे। तो ये गोले तरंगाग्रों की आकृति है और ये समतल तरंगाग्रों की आकृति है। तो ये था अपने पास हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब अपने पास आता है परावर्तन की व्याख्या।
हाइगेन्स के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या या समतल पृष्ठों का परावर्तन। तो इसमें माना एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एक परावर्तक सतह परावर्तक पृष्ठ है, इस पर समतल तरंगागर ए बी आपतित है। ये समतल तरंगागर ए बी, ये तरंगागर इन तरंगिकाओं से बना हुआ है, 1 2 और 3। ये जो तरंगागर है वो इन तरंगिकाओं से बना हुआ है। यहाँ ये अभिलंब है और ये आपतन कोण आई। ये होगी अपने पास परावर्तक सतह। परावर्तक सतह को हम यहाँ डॉट डॉट से दिखा देंगे। तो माना एक्स वाई ये क्या है, परावर्तक सतह जिस पर ए बी समतल तरंगागर आपतित है। ये तरंगागर 1 2 3 तरंगिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, आपतन कोण आई। अब हाइगेन के सिद्धांत से तरंगागर का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, नया स्रोत। तो यहाँ ए तरंगागर का बिंदु ए नया स्रोत है, जिससे एक द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होकर के इधर चलती है। ये तरंगिका प्रकाश की चाल c से गमन करती है। तो ये t समय में कितनी दूरी तय करेगी, ct दूरी। t समय में ct दूरी तय करती है। तो a को केंद्र मान करके इस पर ct त्रिज्या का चाप काटते हैं। तो ये दूरी कितनी होगी अपने पास, ct दूरी। a को केंद्र मान करके ct त्रिज्या का चाप काट देंगे। ठीक इसी प्रकार b से भी एक द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होती है, और ये द्वितीयक तरंगिका भी t समय में ct दूरी तय करके इस पृष्ठ के बिंदु a' पर पहुंचती है। b से भी एक द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होती है, और ये भी t समय में ct दूरी तय करके पृष्ठ के बिंदु a' पर पहुंचती है। इस a' से इस चाप पर a' से इस चाप पर स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींचते हैं। तो ये a' b' जो स्पर्श रेखीय पृष्ठ है, यही परावर्तित तरंगागर होगा। और ये तरंगागर इन तरंगिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ेगा। ये तरंगिका है 3 डैश 2 डैश 1 डैश, और ये परावर्तन कोण r। और ये तरंग और तरंगागर क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तो बनेगा इसमें परावर्तन की व्याख्या में चित्र बनेगा। अब इस चित्र में किरण चित्र से देखो, त्रिभुज a डैश a b a डैश, ये ले लेते हैं a b a डैश। ये त्रिभुज a b a डैश, एक तो ये त्रिभुज हो गया, हाईलाइट जो कर रहे हैं, तथा त्रिभुज ए बी एक ही हो गया इधर। तो ये ए डैश बी डैश, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया इधर। अब इन दोनों त्रिभुजों में ए डैश बराबर ए डैश क्या है, ये उभयनिष्ठ। दोनों भुजाएं क्या है भाई, इस त्रिभुज में भी ये भुजाएगी ए डैश, और इस त्रिभुज में भी ये भुजा ए डैश, और दोनों में सेम भुजा होगी ए डैश बराबर ए डैश। तो इसकी ये क्या होगी, उभयनिष्ठ। इस त्रिभुज में इधर वाले में भुजा बी ए डैश, ये दूरी कितनी है ct, और इसमें ए बी डैश बराबर ct। तो ये भुजा भी दोनों त्रिभुजों में क्या होगी, बराबर। इस त्रिभुज का कोण b, इसका कोण b बराबर इसका कोण b डैश। तो किन्हीं दो त्रिभुजों में जब दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाती हैं, ये दो भुजा बराबर होगी और एक कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ए डैश बी डैश।
ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इनके अन्य कोण और अन्य भुजा भी बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का ये कोण I, इसलिए कोण I और बराबर कोण R, यही परावर्तन का नियम है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यही परावर्तन का नियम है। तो इस प्रकार हाइगेन के सिद्धांत से हम परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। अगला टॉपिक आएगा हाइगेन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।